ठंड में गरीब की झोपड़ी। ये कहानी है नेहा और निक्की की। नेहा और निक्की एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पापा का एक बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन बिजनेस में लॉस होने के कारण उनका सारा काम खत्म होने ही वाला था। लेकिन ये बात ना तो अपने माता पिता को, ना ही अपने बच्चों को कभी किसी को नहीं बताई। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, भाग्यवान, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। बेटियों की शादी करनी है। अब तो उन्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जल्द ही यह घर भी नीलाम हो जाएगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी बच्चियां इसी घर से विदा हो। आप सही कह रहे हैं जी। हमें जल्द से जल्द अपनी बेटियों का विवाह एक शाही परिवार में कर देना चाहिए। लड़के भी अच्छे काम करने वाले हों ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। बस मैं यही भगवान से दुआ करती हूँ। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं जल्द से जल्द रिश्ता ढूंढना शुरू करता हूँ और अपनी बेटियों के हाथ पीले कर देता हूँ। फिर पिता नेहा और निक्की के लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनके घर पर 2 लड़कों का रिश्ता आता है, जो एक ही घर से थे, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे। उनका झोंपड़ी का घर था, लेकिन वो ये बात नेहा और निक्की के पिता से छुपा लेते हैं और अमीर होने का नाटक करते हैं। नेहा और निक्की के माता पिता को जल्द से जल्द अपनी बेटियों का विवाह करना था, इसलिए वो भी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए और पिता खुश होकर बोलते हैं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता हो गया और जल्दी शादी भी हो जाएगी, वो भी एक बहुत बड़े और अच्छे परिवार में। मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। हाँ जी, अब हम दोनों बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक बार आप लड़के वालों से मिल आओ, उनका घर परिवार तो देख लो। अरे भाग्यवान, मैंने सुना है कि बहुत बड़े लोग हैं, करोड़ों की जमीन है और मकान तो मानो महल है। पर तुम कहती हो तो मैं एक बार देख आता हूँ। अगले दिन पिता लड़के वालों को फोन करते हैं। हेलो भाई साहब, मैं सोच रहा था कि एक बार हम आपके घर आकर लेन देन की बात कर लें, तो आज शाम में मैं आपके घर आ रहा हूँ। आप अपना पता भेज दीजिए। ये बात सुनकर रोहित के पापा डर जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, ठीक है जी, मैं आपको पता भेजता हूँ। फोन रखते ही रोहित के पापा अपनी पत्नी से बोलते हैं, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? वो लोग घर आने की बात कर रहे हैं। हम तो इस झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें घर कैसे बुलाएं? जी, अब हम क्या करेंगे, कुछ सोचना होगा। थोड़ी देर में सोचने के बाद रोहित की माता को एक तरकीब आती है और वो बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, जो पता मैं आपको दूंगी वो उन्हें दे देना। शाम में नेहा के पिता आते हैं और महल जैसे बड़े घर को देखकर खुश हो जाते हैं और खुश होकर अपने घर चले जाते हैं। तब रोहित के माता पिता हंसते हुए बोलते हैं, देखा मैंने क्या तरकीब निकाली। गांव के प्रधान मेरे चाचा भाई हैं, तो उनसे बात करके मैंने हम दोनों को आज बचा लिया। इतने बड़े लोगों से रिश्ता हो रहा है तो प्रधान तो मदद करेगा ही। आज मैं तुम्हारे तेज दिमाग की दात देता हूँ, वरना आज हमारा झोपड़ी वाला मकान देखकर रिश्ता टूट ही गया था। हाँ जी, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। हमारे बच्चों की शादी इतने बड़े घर में हुई है और हमें इतना सारा दहेज मिलेगा कि आपस में और हमारी बिरादरी में आज तक किसी को नहीं मिला होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो हम बहुत अमीर हो गए और हमारे बेटों की किस्मत खुल गई, साथ साथ हमारी भी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपने बड़े से घर से झोपड़ी में आ जाती हैं। झोपड़ी को देखकर दोनों बोलती हैं, ये क्या, हम इस झोपड़ी में रहेंगे? पापा ने तो बोला था हमारी शादी बहुत बड़े घर में हुई है, फिर ये झोपड़ी? बेटा, वो हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है, तो कुछ दिन हमें यहीं एडजस्ट करना होगा। तो हम लोग कहीं और अच्छी जगह क्यों नहीं गए? इतनी सर्दी में इस झोपड़ी में कैसे रहेंगे? बेटा, जल्दी में कहीं कोई जगह नहीं मिली, सिर्फ यही घर मिला। अब कुछ दिन तुम्हें यहीं रहना होगा। नेहा निक्की कुछ नहीं बोलती, पर दोनों को झोपड़ी में रहने की आदत नहीं थी। सर्दी और मच्छर उन्हें सोने नहीं देते। अगले दिन दोनों सुबह उठकर अपनी सास से बोलती हैं, सासू माँ, बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। बाथरूम? बेटा वो तो नहीं है, तुम जाकर तालाब में नहा लो। जहाँ सब गांव वाले नहाते हैं वहीं तुम भी जाकर नहा लो। मम्मी जी, आप मजाक कर रही हो, है ना? नहीं बेटा, मैं मजाक क्यों करूंगी, आप सच बोल रही हो। ये सब चल क्या रहा है? इस ठंड में हम पूरी रात इस झोपड़ी में रहेंगे और अब नहाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाथरूम तक नहीं है, मैं इस झोपड़ी में नहीं रह सकती। अब बेटा ऐसे नहीं बोलती, तुम अभी नई नवेली हो तो तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा।
कुछ दिन में सब एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना है। नेहा और निक्की गुस्से से वहां से चली जाती हैं और घर जाकर वो जो देखती हैं वो उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उनका घर बिक चुका था। जैसे तैसे अपने माता पिता को ढूंढते हुए वो एक झोपड़ी में पहुंच जाती है और वहां जाकर रोते हुए बोलती है, पापा, ये सब क्या है? आपके साथ इतना सब हो गया, आपने हमें बताया तक नहीं। बेटा हमें माफ कर दो, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, इसी कारण हमारी ये सिचुएशन हो गई और हम महल से झोपड़ी में आ गए। नेहा और निक्की अपने माता पिता का दुख देखकर उन्हें कुछ बताए बिना वहां से चली गई। नेहा के पिता का झोपड़ी में आ जाना, उनका काम बर्बाद हो जाना, ये बात अब नेहा के सास ससुर को भी पता चल गई। वो गुस्सा होते हुए बोलते हैं, अजी ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है। हमने तो ये सोचा था कि अमीर बाप की लड़कियां हमारे घर आएंगी। हमें क्या पता था कि इनके बाप का तो पहले ही दिवाला निकला हुआ है। हमने सोचा था कि हमारा झोपड़ी का घर महल में बदल जाएगा, लेकिन फूटी मेरी किस्मत कि हमें कुछ नहीं मिला। कहे तो तुम सही रही हो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, शादी हो गई है, अब तो हमें इन्हीं से निभाना पड़ेगा और हमें इनके साथ ही रहना होगा। ना जी ना, मैं ऐसा ना होने दूंगी। मैं अपने बेटों को इन गरीब बेटियों से छुटकारा दिलाकर रहूंगी। मैं इन्हें इतना परेशान और अत्याचार करूंगी कि खुद ही मेरे घर को छोड़कर चली जाएंगी और फिर मैं अपने बेटों का दूसरे घर में जांच पड़ताल करके विवाह कर दूंगी। नेहा और निक्की ये सब बात सुन लेती हैं, तो वो दोनों आपस में बोलती हैं, बहन, इन लोगों ने तो हमारे माता पिता के साथ धोखा किया है। चलो जाकर मम्मी पापा को बताते हैं। नहीं बहन, हम मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे, वो वैसे ही परेशान है। ये सब बताकर उन्हें और तंग नहीं करना। अब जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिला है। हमारा सच अब ये झोपड़ी ही है। अपने माता पिता की हालत सोचकर नेहा और निक्की चुपचाप अपने ससुराल में रहने लगती है। उनकी सास उन्हें बहुत तंग करती है, पर दोनों बहनें उन्हें कुछ नहीं बोलती। उसी रात नेहा को बहुत ठंड लगती है, तो वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे कोई दूसरा कंबल दे दीजिए, उसमें बहुत सर्दी लगती है। बहू, हमारे घर में सिर्फ एक ही रजाई है, उसी से हम काम चला लेते हैं। और हाँ, अगर इतनी ही सर्दी लगती है तो अपने बाप से मंगा लो। ओहो, उससे भी कैसे मंगाएगी तू? अब तो वो मेरी इस झोपड़ी वाले घर से भी छोटी झोपड़ी में रहता है। ये बात सुनकर नेहा चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन काफी ठंड होती है। नेहा और निक्की देखती है कि उनके पति गर्म पानी से नहाकर काम पर चले जाते हैं। तब वो दोनों खुश होती है और आपस में बोलती हैं, दीदी, लगता है किसी कमरे में गीजर है। हम माँ जी से पूछकर गर्म पानी से ही नहा लेते हैं। ठीक है निक्की, पूछ लेते हैं। नेहा और निक्की अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी, हमें भी बता दीजिए गर्म पानी किधर है? गीजर कहाँ है? किस कमरे में है? गीजर? वो क्या होता है? हम तो रॉड से पानी गर्म करते हैं, तुम्हें पता है उससे पानी कितनी जल्दी गर्म होता है। जाओ, तुम भी गर्म पानी करके नहा लो। दोनों बहनों को रॉड से पानी गर्म करना ही नहीं आता था, तो वो दोनों बाल्टी में पानी लगाकर उसमें हाथ डालकर चेक करने ही वाली थी कि तभी सास आ जाती है और उनका हाथ खींचकर बोलती है, बहू, ये कैसी हरकत है? अभी तुम्हें करंट लग जाता तो लेने के देने पड़ जाते। तुम्हें तो कुछ नहीं आता, अमीर घर से आई हो, तुम यहाँ रह नहीं पाओगी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, हम एडजस्ट कर लेंगे। दोनों बहनें डर जाती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती है। और उनके स्वभाव और अच्छे व्यवहार के कारण वो धीरे धीरे सबका दिल जीत लेती हैं। पर उन दोनों की सास का अत्याचार उन दोनों पर ऐसे ही बढ़ता रहा। वो उनसे कभी झाड़ू पर, कभी पोछे पर, कभी कपड़ों पर उन्हें ताना देती ही रहती थी। उनका जीना हराम कर रही थी, मगर दोनों बहनें कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन उनकी सास आंगन में पानी डालकर धो रही थी और अचानक ही उनका पैर फिसल जाता है। वो गिर जाती है। निक्की और नेहा अपनी सास की दिन रात सेवा करती हैं, उनके पैर दबाती, उनका बहुत ध्यान रखती। तब उनकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन में बोलती हैं, हे भगवान, मैंने इन बच्चियों के साथ कितना गलत किया, लेकिन अब भी इन्होंने मेरी सेवा की। औलाद ही सब कुछ नहीं होती। आजकल अच्छी बहू मिलना भी बहुत किस्मत की बात है। फिर सास अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगती है और उन्हें अच्छे से लाड़ प्यार से अपनी बेटियों की तरह रखना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे उनके घर में तरक्की होने लगी। उनके लड़के कामयाब होने लगे और उन्होंने झोपड़ी को बदलकर धीरे धीरे एक बड़ा सा मकान बना लिया।